आप देख रहे हैं हर खबर मीडिया। आपको मैं बता दूं कि गुजरात से चल के श्री ओम मिश्रा जी पहुंचे दिल्ली प्रवास पर। लगातार 3 दिनों के लिए उनकी पूरी टीम डिप्लोमेट होटल के सामने बैठी, जहां दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मुकेश विराट भी हाजिर रहे। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता महिला मोर्चा के भी अध्यक्ष मजरी जी भी आई। मैं आपको बताऊंगा सारी की रिपोर्ट, आखिर क्यों आए लोग और क्या कुछ कहेंगे, क्यों ये हैं परेशान, आखिर लव जिहाद होगा कब खत्म हिंदुस्तान से, इस बारे में हम जानना चाहेंगे हिंदू युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम मिश्रा से, इसके बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से और उनकी मीडिया प्रभारी मजरी जी से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के। जी हाँ। और 3 दिन के प्रवास पे आप गुजरात से पहुंचे दिल्ली। जी। क्या कुछ प्लान है सर, कुछ कहेंगे? दिनांक 10 जनवरी से 13 जनवरी के बीच अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के इस प्रवास कार्यक्रम में आना हुआ है और हमारे आने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में लोगों द्वारा लव जिहाद का नाम दे करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को बरगलाया जा रहा है और इसी विषय को उठाकर अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा राजस्थान चूरू ज़िले की समिति द्वारा तकरीबन 20 से अधिक कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में दिल्ली की ओर पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं। दिनांक 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के पावन पर्व पर युवा दिवस के अवसर पर वह दिल्ली पधारेंगे और हम सब मिलकर के वर्तमान की भारत सरकार के पीएमओ कार्यालय को इस विषय में आवेदन पत्र देकर सरकार से कठोर कानून बनाने की और ऐसे लोग जो हमारी बहन बेटियों को बरगला करके उनको वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में ढकेल रहे हैं, उनका शारीरिक मानसिक शोषण कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कड़क कानून बनाया जाए। इसी मांग पर हम देशव्यापी इस आंदोलन को चलाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के ऊपर कानून बना चुकी है। जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? विगत 1 महीने पूर्व की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर एक कठोर कानून बनाया है और सरकार इस कानून के माध्यम से तकरीबन 10 से 15% या 20% ऐसे किस्सों में अंकुश लाने का प्रयास करेगी, परंतु आज सामान्य आम जन को, सनातनियों को जगाने की आवश्यकता है। इसके जो दुष्परिणाम है, इस दुष्परिणामों को हमारे प्रत्येक सनातनी परिवारों तक अवगत कराने की और उनको जागृत करने की आवश्यकता है। मात्र कानून बना देने से यह विषय ठंडा नहीं पड़ेगा। सर, आपका नाम हिंदुत्व शिरोमणि युवा के माध्यम से जाना जाता है, जिसमें लोग मानते हैं कि हिंदुत्व के लिए आप एक नौजवान हो, लड़ते रहे। जी, आपको क्या संदेश देना युवाओं को, किस प्रकार से बचे इस लव जिहाद या अन्य किसी को से, ताकि अपनी इज्जत बचा सके हिंदू समाज? विश्व को मार्गदर्शन देने वाली, विश्व को नई गति देने वाले इस विश्व गुरु भारत और चक्रवर्ती भारत को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें एक चरित्रवान राष्ट्र की स्थापना करने की आवश्यकता है। जब हमारा युवा एक श्रेष्ठ चरित्र और एक श्रेष्ठ सभ्यता के साथ साथ एक श्रेष्ठ संस्कृति का पालन करना आरंभ करेगा, उसी दिन से यह भारत स्वर्णिम भारत, चक्रवर्ती भारत, आदर्श भारत और विश्वगुरु भारत की ओर पुनः गतिमान होगा। मुकेश विराट जी, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिंदू युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आप पे दिल्ली नाच करती है और लगातार आप कोशिश करते हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं दिल्ली में 3 दिन के लिए। क्या कारण है, किस लिए आए हो आप? कारण है, सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ आने के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दूसरा कारण है कि हमारे अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की टीम राजस्थान प्रदेश पूरे काने कानी, जिसमें विनोद प्रजापति जी उनके प्रभारी, वो 300 किलोमीटर की यात्रा कर कर दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस ठिठुरती हुई ठंड के अंदर उनका आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि लव जिहाद को लेकर
भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाए और एक कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद के चलते उनका शोषण हो रहा है, वो शोषण बंद हो। ये एक मुख्य उद्देश्य है। सबसे बड़ा सवाल सर आपसे निकल के आता है कि अब तक आपकी सक्रिय भूमिका रही है, हम हर वक्त आपको देखते रहते हैं, अब तक किसी को राहत आप लोग दे पाए या केवल सरकार से ही मांग है? देखिए, हम लोग काफ़ी जगह पे गए हैं, काफ़ी बहन बेटियों से मिले हैं, पर परेशानी क्या आती है कि एक कड़ा कानून अगर सरकार अगर बनाए तो हम लोगों को भी फिर उसमें काम करने का उसमें अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि कानून के बगैर लड़ाई अधूरी है। और अगर लड़ाई लंबी लड़नी है और ऐसे षड्यंत्रकारी, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, हमारी किसी जाति धर्म से कोई विशेष किसी वर्ग के लिए कोई वो नहीं है, हमारी उन लोगों के लिए कहना है जो जाति और धर्म की आड़ में हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके का एक घिनौना कार्य कर रहे हैं। ये कार्य किसी तरीके से रुके, जिससे हमारे हिंदू बेटियों को और इनको सबको इनके साथ ये सब ना हो। मंजरी जी, आप महिला मोर्चा के भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कही जाती है हिंदू युवा मोर्चा के। आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ा सवाल है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिन के लिए दिल्ली प्रवास पे पहुंचे हुए हैं, जहां राजस्थान से, जैसे कि आपको प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जी बताया कि राजस्थान से कोई पैदल चल के आ रहा। इस हिंदू हृदय सम्राट का आना क्यों तय हुआ, क्या कारण है, क्यों आप लोग आ रहे हो दिल्ली के अंदर? देखिए, भारत में देखा जाए या फिर अन्य देशों में भी देखा जाए तो स्त्रियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय बहुत अत्यधिक उनके ऊपर कष्ट हो रहा है। उनका ज़बरदस्ती जो धर्मांतरण किया जा रहा है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, उसके लिए उनका आना हुआ है। वे सभी समाज के लोगों को इसलिए जागृत करना चाहते हैं कि जो जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है ये ना किया जाए, और लव जिहाद जैसे कष्ट से जो स्त्रियां गुजर रही हैं उसके बाद उनकी स्थिति मानसिक, शारीरिक और आत्मिक इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो किसी भी लायक नहीं बचती। वो जब इस प्रताड़ना से निकलकर अपने समाज में भी वापस जाती हैं तो वहाँ पे उनका भी बहिष्कार होता है। तो एक तरीके से जीवित रूप में किसी स्त्री का मरण है, इसके लिए उनका यहाँ आना हुआ है और हम सभी का यहाँ एकत्रित होना हुआ है। और हमारी राजस्थान से, चूरू से टीम आ रही है पद यात्रा करते हुए, सैकड़ों किलोमीटर से चलती हुई इस कड़कड़ाती हुई ठंड में। मैं उन सभी भाइयों को नमन करना चाहूँगी जो अपनी बहनों के लिए इस प्रकार की आवाज़ उठा रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं कि हम उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान को बचा पाएँ। तो विवाह के लिए जो धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है ये स्त्रियों के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है, इसको नहीं होने देना चाहिए। हर स्त्री को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि पहले सर्वप्रथम मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा जो अधिकार है वो मुझे वापस चाहिए। मैं अपनी पहचान नहीं बदलूंगी, मैं आज रश्मि से रहीमा नहीं बनूंगी, मैं आज सीता से कुछ और नहीं बनूंगी, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, अपना धर्म नहीं बदलूंगी। इसके लिए मैं लड़ाई करूंगी, जन पर्यंतन तक लड़ाई करूंगी और मुझे अपनी अस्मिता, अपना सम्मान वापस चाहिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.